आज की हमारी पड़ताल का विषय हमारी रसोई के बिल्कुल बीच में रखा है। वो बर्तन जिनमें हम रोज खाना पकाते हैं। हमारे पास कुछ लेख, कुछ रिसर्च पेपर्स और कुछ बड़े दिलचस्प वीडियो से जुटाई गई जानकारी है जो एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करती है। सवाल यह है कि क्या हमारे पकाने का तरीका उतना ही जरूरी है जितना कि हम क्या पका रहे हैं? बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि हर बर्तन की अपनी एक कहानी है, जिसमें विज्ञान और परंपरा दोनों मिले हुए हैं। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हम प्रेशर कुकर की रफ्तार से लेकर मिट्टी की हांडी की धीमी परंपरा तक और हमारी रसोई में रखे स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों से जुड़े कुछ हैरान करने वाले सच को जानेंगे। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे गर्मी, दबाव और यहाँ तक कि बर्तन को बनाने में इस्तेमाल हुई धातु या मिट्टी भी हमारे खाने का पूरा केमिकल समीकरण ही बदल सकती है। तो चलिए सबसे आम बर्तन से शुरू करते हैं जो लगभग हर घर में है, प्रेशर कुकर। एक आम धारणा है कि जो खाना जितनी तेजी से पकता है उतने ही ज्यादा पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत तेज गर्मी लगती है। लेकिन क्या ये सच है? हाँ, ये सुनने में तो तर्कसंगत लगता है, लेकिन असल में विज्ञान की कहानी थोड़ी अलग है। प्रेशर कुकर का असली कमाल तेज गर्मी नहीं, बल्कि बढ़ा हुआ दबाव है। अच्छा। जब आप ढक्कन बंद करते हैं तो अंदर भाप जमा होती है, जिससे दबाव बढ़ता है। ये बढ़ा हुआ दबाव पानी के उबलने के तापमान को 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर लगभग 121 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है। एक मिनट, ये बात थोड़ी उलझी हुई है। ज्यादा दबाव से तापमान बढ़ रहा है तो फिर ये पोषक तत्वों के लिए बेहतर कैसे हुआ? गर्मी तो ज्यादा ही हुई ना? बेहतरीन सवाल है। देखिए, यहाँ दो बातें हैं। एक, हाँ, पानी का उबलने का तापमान बढ़ा, लेकिन ये तापमान अब भी जैसे कढ़ाई में तलने या ओवन में भूनने के तापमान से काफी कम है। अच्छा। वो तो अक्सर 350-400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। हम्म। और दूसरा और सबसे जरूरी फर्क है समय का। समय का कैसे? क्योंकि खाना ज्यादा तापमान पर पक रहा है, वो बहुत जल्दी पक जाता है। और पोषक तत्व गर्मी के संपर्क में जितनी कम देर रहेंगे, उतने ही ज्यादा बचेंगे। अच्छा, तो ये रफ्तार और तापमान का एक मिला जुला खेल है। मतलब कम समय में काम पूरा हो जाता है, इसलिए पोषक तत्व बच जाते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। एक 1995 के अध्ययन में यही पाया गया कि प्रेशर कुकिंग में पोषक तत्वों को बचाने की क्षमता दूसरे तरीकों से कहीं ज्यादा है। एक और हालिया स्टडी ने विटामिन सी और बी के स्तर को नापा और नतीजे चौंकाने वाले थे। क्या पता चला? पता चला कि साधारण उबालने से सिर्फ 40 से 75% पोषक तत्व ही बच पाते हैं। सिर्फ इतने? हाँ, और रोस्टिंग और स्टीमिंग से ये आंकड़ा बेहतर होकर 90% तक पहुंच जाता है। ठीक है। लेकिन प्रेशर कुकिंग में 90 से 95% पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। 95% तक, ये तो कमाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रेशर कुकर इस्तेमाल न करना एक तरह से पोषक तत्वों को बर्बाद करना है। क्या इसमें कोई डाउनसाइड भी है या ये हर तरह से बेहतर है? हाँ, एक बहुत जरूरी बात है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ स्टडीज में यह भी पाया गया कि कई पानी में घुलने वाले विटामिन और मिनरल, जैसे विटामिन सी, वो बर्तन में मौजूद पानी या तरल में चले जाते हैं। अच्छा, तो वो खाने से निकलकर पानी में आ जाते हैं? बिल्कुल। तो खाना तो पोषक रहता है, लेकिन उसका कुछ अंश पानी में घुल जाता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि उस पानी या तरल को फेंके नहीं। उसे ग्रेवी या सूप में इस्तेमाल कर लें। सही। सब्जी की ग्रेवी, दाल या सूप के तौर पे इस्तेमाल कर लें। इस तरह आप लगभग पूरे पोषण का फायदा उठा सकते हैं। तो प्रेशर कुकर रफ्तार और विज्ञान के मामले में तो हमारी सोच से कहीं आगे निकल गया है। लेकिन क्या हमेशा तेजी ही बेहतर होती है? सदियों से धीमी आंच पर मिट्टी की हांडी में जो खाना पकता था, उसकी तो बात ही कुछ और थी। और अब विज्ञान भी इस पुरानी परंपरा के पीछे छिपे राज खोल रहा है। और इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक वजह भी है। बिल्कुल है। सबसे पहली वजह है मिट्टी की प्रकृति। मिट्टी के बर्तन क्षारीय होते हैं, मतलब एल्कलाइन। तो जब हम इनमें अम्लीय यानी एसिडिक प्रकृति का भोजन पकाते हैं, जैसे टमाटर, तो मिट्टी की क्षारीयता उस एसिड को बैलेंस कर देती है। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ता है, बल्कि वो हमारे पेट के लिए पचाने में भी आसान हो जाता है। मैंने ये भी सुना है कि ये सिर्फ एसिड को कम नहीं करते, बल्कि भोजन में कुछ मिलाते भी हैं। हाँ, ये इसका दूसरा बड़ा फायदा है। मिट्टी में प्राकृतिक तौर पर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे कई जरूरी मिनरल्स होते हैं। ओके। जब खाना धीमी आंच पर घंटों तक पकता है, तो इस सूक्ष्म पोषक तत्व धीरे धीरे भोजन में मिल जाते हैं। और गर्मी देने का तरीका भी अलग होता है ना? हाँ, बिल्कुल अलग।
धातु के बर्तन सीधे और तेज गर्मी देते हैं, जबकि मिट्टी का बर्तन पहले खुद गर्म होता है और फिर चारों तरफ से एक समान सौम्य गर्मी छोड़ता है। इसे फार इंफ्रारेड हीट कहते हैं। फार इंफ्रारेड हीट, ये क्या होता है? इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए, जैसे धूप में खड़े होने पर जो गर्माहट महसूस होती है वो फार इंफ्रारेड है। यह सीधे आपकी त्वचा को नहीं जलाती, बल्कि अंदर तक गर्मी पहुंचाती है। अच्छा। ठीक उसी तरह मिट्टी के बर्तन की गर्मी भोजन को ऊपर से जलाने के बजाय धीरे धीरे अंदर तक पकाती है। इस प्रक्रिया में भोजन के नाजुक पोषक तत्व, खासकर जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, वो टूटते नहीं हैं, वे सुरक्षित रहते हैं। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है हमारे एक स्रोत से। एक अध्ययन में पाया गया कि प्रेशर कुकर में पकाई गई तूर दाल में सिर्फ 28-30% पोषक तत्व बचते हैं। जबकि मिट्टी के बर्तन में पकाने पर 98 से 100% पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। अरे एक मिनट, ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। अभी हमने बात की कि प्रेशर कुकर 90-95% पोषक तत्व बचाता है, और अब ये अध्ययन कह रहा है कि दाल के मामले में ये सिर्फ 30% बचाता है। इन दोनों बातों में तो जमीन आसमान का फर्क है। क्या इसका मतलब ये है कि प्रेशर कुकर सब्जियों के लिए अच्छा है लेकिन दालों के लिए नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये एक बेहद जरूरी सवाल है और यहीं पर हमें सतही जानकारी से आगे जाकर सोचना पड़ता है। देखिए, हमारे स्रोत इन दो अलग अलग नतीजों की कोई एक वजह नहीं बताते, लेकिन हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि? पहली संभावना ये है कि ये मापे जा रहे पोषक तत्व के प्रकार पर निर्भर करता है। हो सकता है पहला अध्ययन पानी में घुलनशील विटामिन पर फोकस्ड हो, जो कम समय में बच जाते हैं। और दाल वाला अध्ययन शायद प्रोटीन या किसी और तरह के पोषक तत्वों पर केंद्रित हो, जो शायद उच्च दबाव में टूट जाते हों। अच्छा, ये एक वजह हो सकती है। दूसरी संभावना भोजन की संरचना से जुड़ी है। दालों और फलियों का ढांचा सब्जियों से ज्यादा जटिल होता है। हो सकता है कि प्रेशर कुकर का तीव्र दबाव और गर्मी दाल के प्रोटीन को इस तरह से बदल देती हो कि उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं, जबकि मिट्टी के बर्तन की धीमी गर्मी उसे संरक्षित रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक बर्तन हर चीज के लिए सबसे अच्छा नहीं हो सकता, या इस पर भी निर्भर करता है कि हम पका क्या रहे हैं। वाह, ये तो सच में एक गहरी बात है। और मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। हमने एक वीडियो में देखा कि नए मिट्टी के बर्तन को सीधे चूल्हे पर नहीं चढ़ाते। जी हाँ, उसे इस्तेमाल के लिए तैयार करना पड़ता है, जिसे सीजनिंग कहते हैं। सीजनिंग? हाँ, बर्तन को पहली बार इस्तेमाल करने से पहले उसे 15 से 24 घंटे तक सादे पानी में डुबो कर रखना होता है। 24 घंटे तक? हाँ, इससे मिट्टी के सारे छिद्र पानी सोख लेते हैं। फिर उसे सुखाकर उस पर अंदर बाहर तिल का तेल लगाकर 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 20 मिनट के लिए ओवन में बेक किया जाता है। अच्छा, ये प्रक्रिया उसे मजबूत बनाती है और एक तरह की प्राकृतिक नॉन-स्टिक परत भी बना देती है। बिल्कुल। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, 100% पोषण, प्राकृतिक मिनरल्स। लेकिन चलिए एक व्यावहारिक बात करते हैं। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में किसके पास रोज दाल को 3 घंटे तक पकाने का समय है? और ये बर्तन टूटते भी तो बहुत जल्दी हैं। बिल्कुल सही। यही मिट्टी के बर्तनों की सबसे बड़ी सीमा है। वे नाजुक होते हैं, उनमें खाना बहुत धीरे पकता है और उनकी साफ सफाई में भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, उन्हें रगड़कर साफ नहीं कर सकते। नहीं। शायद इसी वजह से हमारी रसोई में एल्यूमिनियम और स्टील ने अपनी जगह बना ली, क्योंकि वे तेज हैं, मजबूत हैं और सुविधाजनक है। पर सवाल यह है कि क्या इस सुविधा के लिए हम कोई कीमत चुका रहे हैं? ये तो असली सवाल है। यहीं पर अब हम उन बर्तनों पर आते हैं जो हम में से ज्यादातर लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। चलिए एल्यूमिनियम से शुरू करते हैं। ये हल्के होते हैं और गर्मी भी जल्दी पकड़ते हैं। हाँ, लेकिन यहां हमें सावधान रहने की जरूरत है। एल्यूमिनियम एक न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन मतलब? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा जहर है जो सीधे हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर करता है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से ये हमारी याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता को धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। मुझे अपनी दादी के पुराने पिचके हुए एल्यूमिनियम के पतीले याद आ गए। क्या वे सबसे ज्यादा खतरनाक है? जी, पुराने और खासकर जिन बर्तनों पर खरोंचें पड़ गई हों, उनसे धातु के भोजन में रिसने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और ये खतरा तब और बढ़ जाता है जब आप उनमें कोई खट्टी चीज पकाते हैं। जैसे टमाटर? बिल्कुल। एक अध्ययन में पाया गया कि जब टमाटर सॉस, जो कि अम्लीय होता है, को एल्यूमिनियम के बर्तन में पकाया गया तो उसमें एल्यूमिनियम की मात्रा 0.001 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से बढ़कर 0.099 मिलीग्राम हो गई। एक मिनट,
ये तो लगभग 100 गुना की बढ़ोतरी है। 100 गुना। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। और नॉन स्टिक बर्तनों का क्या, जिन पर टेफ्लॉन की परत होती है? वे तो बहुत लोकप्रिय है। नॉनस्टिक कोटिंग में PFOA जैसे रसायन हो सकते हैं, जो बहुत ज्यादा गर्म होने पर या अगर कोटिंग पर खरोंच लग जाए तो धुएं के रूप में निकल सकते हैं। हालांकि अब कई कंपनियां PFOA फ्री कोटिंग बनाने लगी हैं, लेकिन फिर भी खरोंच लगे नॉनस्टिक पैन को इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी जाती है। ठीक है, पर स्टेनलेस स्टील का क्या? उसे तो सब सुरक्षित मानते हैं, ज्यादातर घरों में वही इस्तेमाल होता है। काफी हद तक ये सही भी है। स्टेनलेस स्टील एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि स्टेनलेस स्टील कोई एक धातु नहीं है। वो एक मिश्र धातु है ना? हाँ, ये एक मिश्र धातु है, यानी कई धातुओं का मिश्रण, जिसमें मुख्य रूप से लोहा, क्रोमियम और निकल होते हैं। अच्छा। समस्या तब आती है जब बर्तन पुराना हो जाए या उस पर बहुत ज्यादा खरोंचे पड़ जाएं। तब अम्लीय भोजन पकाते समय निकल और क्रोमियम की बहुत थोड़ी मात्रा भोजन में रिस सकती है। तो क्या ये सबके लिए खतरनाक है? ज्यादातर लोगों के लिए ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिन लोगों को निकल से एलर्जी है, उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो मतलब जब हम सोचते हैं कि हम मिट्टी के बर्तन अपनाकर पूरी तरह प्राकृतिक और सुरक्षित रास्ते पर जा रहे हैं, वहां भी एक छुपा हुआ खतरा हो सकता है। हाँ, और ये एक बहुत ही गंभीर खतरा है, जिसके बारे में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने भी चेतावनी दी है। वो क्या है? ये खतरा है लेड का, यानी सीसे का। कुछ पारंपरिक मिट्टी के बर्तन जिन पर लेड फ्री का लेबल लगा होता है, जांच में उनमें भी लेड पाया गया है। लेड फ्री लेबल होने के बाद भी ये कैसे मुमकिन है? इसकी वजह बड़ी हैरान करने वाली है। होता यह है कि कुम्हार शायद लेड फ्री ग्लेज यानी बर्तन पर चढ़ाई जाने वाली चमकीली परत का ही इस्तेमाल कर रहा हो। तो फिर लेड कहाँ से आया? वो आता है भट्टी से। अगर वो बर्तन पकाने के लिए जिस भट्टी का इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत पुरानी है और उसमें सालों तक लेड वाले ग्लेज से बने बर्तन पकाए गए हों, तो उस भट्टी की दीवारों में लेड जमा हो जाता है। बिल्कुल। और जब नई लेड फ्री चीजें उस भट्टी में पकती हैं तो वो लेड भाप बनकर नए बर्तनों को भी दूषित कर सकता है। ये तो बहुत ही डरावनी बात है। तो फिर एक आम खरीदार कैसे पहचाने कि कौन सा मिट्टी का बर्तन सुरक्षित है? FDA कुछ सलाह देता है। हाथ से बने खुरदरे दिखने वाले बहुत पुराने बर्तनों से सावधान रहें, खासकर उन बर्तनों से जिन पर चमकीले नारंगी, लाल या पीले रंग की सजावट हो, क्योंकि पारंपरिक रूप से इन रंगों को बनाने में लेड का बहुत इस्तेमाल होता था। मतलब हमेशा भरोसेमंद विक्रेता से ही बर्तन खरीदें। यही सबसे अच्छा तरीका है। तो ये साफ है कि बर्तनों का चुनाव और उनकी देखभाल दोनों बहुत जरूरी हैं। अगर किसी के मिट्टी के बर्तन पर पानी के खारेपन की वजह से सफेद परत जम जाए तो उसे कैसे साफ करें? इसके लिए एक आसान घरेलू उपाय है। एक हिस्सा सिरका और 4 हिस्से पानी का घोल बनाएं और बर्तन को उसमें 30 मिनट तक भिगो दें। बस? हाँ, और फिर किसी नरम ब्रश से हल्के हाथ से साफ कर लें। बस ये याद रखें कि मिट्टी के बर्तनों पर कभी भी कठोर डिटर्जेंट या साबुन का इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि वो छिद्रपूर्ण होते हैं और साबुन को सोख सकते हैं, जो बाद में आपके खाने में मिल सकता है। अच्छा, ये तो जरूरी बात है। तो कुल मिलाकर इस सारी जानकारी का सार क्या निकलता है? प्रेशर कुकर अच्छा है या मिट्टी का बर्तन, या फिर स्टील ही सबसे सही है? इसका सार ये है कि कोई भी एक बर्तन हर स्थिति में एकदम सही या एकदम खराब नहीं है। चुनाव करते समय जानकारी होना सबसे जरूरी है। हाँ। प्रेशर कुकर पोषक तत्वों को बचाने में हमारी सोच से कहीं बेहतर है। बस शर्त यह है कि उसके पानी का सही इस्तेमाल किया जाए। ये रफ्तार और सुविधा का प्रतीक है। और मिट्टी के बर्तन? मिट्टी के बर्तन स्वास्थ्य और स्वाद के लिए असाधारण रूप से फायदेमंद है, बशर्ते वो शुद्ध मिट्टी से बने हों, लेड से दूषित ना हो और आपके पास धीमी गति से खाना पकाने का समय और सब्र हो। और स्टील या एल्यूमिनियम और धातु के बर्तनों का उपयोग करते समय हमें बस थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। पुराने और खरोंचे लगे बर्तनों को बदल दें और उनमें बहुत ज्यादा खट्टी चीजें पकाने से बचें। तो हमने देखा कि कैसे हमारी रसोई के बर्तन चुपचाप हमारे भोजन के पोषण और स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रहे हैं। मतलब गर्मी के प्रकार से लेकर धातु के रिसने तक। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आके खत्म होती है। वो क्या है? हमारे एक स्रोत में ये बात लिखी थी कि खेत की मिट्टी का पीएच स्तर ये तय करता है कि कोई पौधा जमीन से पोषक तत्वों को कितनी अच्छी तरह सोख पाएगा। अच्छा। अगर मिट्टी का पीएच बहुत कम यानी एसिडिक हो तो कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जहरीले हो सकते हैं, और अगर पीएच बहुत ज्यादा मतलब अल्कलाइन हो
तो आयरन जैसे जरूरी तत्व पौधे को मिल ही नहीं पाते। ये तो बहुत दिलचस्प है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। जैसे खेत की मिट्टी का पीएच पौधे का पोषण तय करता है, ठीक उसी तरह हमारे भोजन का पीएच, जैसे टमाटर का एसिडिक होना, ये तय कर रहा है कि हमारे बर्तनों से कौन सी धातुएं या खनिज हमारे शरीर में जा रहे हैं। वाह। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम कौन सा बर्तन चुन रहे हैं, बल्कि ये भी है कि हमारा भोजन और बर्तन एक दूसरे के साथ कौन सी रासायनिक क्रिया कर रहे हैं। ये एक ऐसी क्रिया है जो अनजाने में हमारे शरीर में खनिजों की मात्रा को हमारी जरूरत के हिसाब से बढ़ा या घटा रही है।